आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अल्फा, बीटा और गामा डीके के बारे में। इससे पहले हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें जो है न्यूक्लियस जो है लगातार जो है डीके करते हुए जो है एक अपने स्टेबिलिटी को फाइंड करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला डीके जो होता है रेडियो एक्टिविटी में, वो होता है आपका अल्फा डीके। तो अल्फा डीके में बेसिकली क्या होता है कि ऐसे न्यूक्लियस जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें क्या होगा, कूलॉम रिपल्सन होगा। और एक स्थिति ऐसी आती है कि उससे एक अल्फा या बोल सकते हैं हीलियम न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसको हम अल्फा डीके के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अल्फा डीके जो है उन्हीं न्यूक्लियस में होता है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 210 होता है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, अल्फा जो डीके जो होता है, देखते हैं अल्फा डीके। ठीक है, तो अल्फा डीके जो होता है वो क्या कब होता है आपका, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, अब इसमें बहुत सारे आपके क्या हैं, प्रोटॉन हैं। बहुत सारे क्या हैं आपके, प्रोटॉन हैं। तो इन प्रोटॉन्स के बीच क्या होगा, इन प्रोटॉन्स के बीच आपका कूलॉम रिपल्सन होगा। और इस कूलॉम रिपल्सन के कारण अनस्टेबिलिटी आ जाती है न्यूक्लियस में, है ना। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तब क्या करेगा, ये दो प्रोटॉन और हमारा दो न्यूट्रॉन, ये क्या कर देता है, इमिट कर देता है, जिसको हम हीलियम न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली कुछ नहीं होता है, जैसे हमारा हीलियम एटम है ना। हीलियम एटम से इलेक्ट्रॉन को अगर भगा दें, हीलियम एटम से इलेक्ट्रॉन को अगर भगा दें तो क्या बचेगा, हमारा हीलियम न्यूक्लियस बचेगा। ठीक है, तो हीलियम न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। और ये कहाँ अपीयर होता है, जहां हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो 210 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 210। अनस्टेबिलिटी वहीं आती है जब एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो जाता है आपका 210 से क्या हो जाता है, सॉरी, एटॉमिक मास जो है वो क्या हो जाता है आपका 210 से वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है क्या, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जिससे क्या होता है आपका रिपल्सन होता है, कूलॉम रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाता है, इससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, अल्फा डीके। इन अल्फा डीके, इन अल्फा डीके द unstable nucleus emits alpha particle reducing its proton number and न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या करता है, बाई 2, है ना। अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या करता है, इमिट करता है। अल्फा डीके प्रोसेस में बी रिप्रेजेंटेड एज ए जेड। ये सपोज हमारा न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस से क्या हो रहा है आपका अल्फा डीके हो रहा है, तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये जो न्यूक्लियस जो है A-4 हो जाएगा और Z-2 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से दूसरा न्यूक्लियस बन गया। सपोज ये क्या बन गया, हमारा Y बन गया, और यहाँ पर से अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम न्यूक्लियस जो हो गया बाहर हो गया। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो हीलियम अल्फा पार्टिकल जब निकलेगा तो क्या होगा, मास नंबर जो होगा हमारा, मास नंबर जो होगा उसमें कितना डिफरेंस बाय 4। मास नंबर में कितने का अंतर आएगा, 4 का अंतर आएगा। और आपका एटॉमिक नंबर में जो है Z में, या आप बोल सकते हैं प्रोटॉन नंबर में, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर बोल देते हैं डायरेक्ट। प्रोटॉन नंबर में कितने का डिफरेंस आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है क्या, तो A-4 हो जाएगा और Z-2 हो जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे हम बिस्मथ का देखेंगे, दैट इज 212 बिस्मथ, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 83, और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका 208। ये नए न्यूक्लियस में आपका चेंज हो गया। तो ये देखिए, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर आप देखेंगे 4 कम हो गया है, और यहाँ पे कितना कम हो गया है, 2 कम हो गया है। और ये हीलियम न्यूक्लियस को क्या कर दिया है,
बाहर कर दिया है, या बोल सकते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा जो अल्फा डीके है वो काम करता है। ठीक है क्या, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इसका जो आपका मास है ना, इसका जो आपका मास जो होगा इन दोनों के मास से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसका मास जो है इन दोनों के मास से कम होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू बोलते हैं। चलिए इसी को लिख लेते हैं। ओके, इट इज फाउंड दैट it is found that rest mass energy of bismuth is larger than the sum of rest mass energy of product, rest mass energy of product। ठीक है, the thallium and helium nucleus, तो इसका जो मास जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसका, बिस्मथ का। और उसी को हम क्या कहते हैं, क्यू वैल्यू कहते हैं, विच इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड द डिफरेंस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इनिशियल and final product is known as Q वैल्यू। इसको हम क्या कहते हैं, Q वैल्यू कहते हैं। तो ये जो Q वैल्यू जो होता है अल्फा डीके में, Q वैल्यू जो होता है अल्फा डीके में वो कितना होता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी हम चाहे तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल वैल्यू आपको याद रखना रहेगा, दैट इज Q इज इक्वल्स टू दैट इज के अल्फा। ये के अल्फा जो है वो काइनेटिक एनर्जी है किसका, अल्फा पार्टिकल का, है ना। ये के अल्फा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू A अपॉन A-4, A/A-4। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसा भी पूछ देता है कि अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दैट इज़ A-4 अपॉन A हो जाएगा। ये कई बार नेट में गेट में पूछा गया है। ठीक है क्या, ये के अल्फा इक्वल टू Q A-4 अपॉन कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, और साथ ही साथ इसमें जो आपका जो प्रोडक्ट जो बना हुआ है ना, जो हमारा जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसके लिए भी हम के वाई की वैल्यू ले लेते हैं, है ना। उसके लिए काइनेटिक एनर्जी जो है कितना होगा उसको भी अपन देख लेते हैं। तो के वाई जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, ये तो के अल्फा हो गया, और के वाई को भी आपको याद रखना है, दैट इज Q 4/A, 4/A। ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है क्या, Q 4/A। ठीक है, ये दो जो है फॉर्मूले आपको याद रखना है, दैट इज के अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q A-4/A, और ये के वाई कितना हो जाएगा Q 4/A। ठीक है, मैं बहुत सारे सेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन देख रहा था, तो उसमें अल्फ़ा जो डीके दिया हुआ है ना, अल्फ़ा डीके जो दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट ये पूछा गया है ना। ये जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है तो उसमें एग्जांपल दिया हुआ है, और ये न्यूक्लियस आपको दे दिया गया है, और ये अल्फ़ा पार्टिकल निकाल दिया है, और यहाँ पे क्या आएगा वो पूछा हुआ है ना। यहाँ पे ये क्या आएगा वो पूछा हुआ है, और बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, जिसमें ये थैलियम जो है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, और भी दो चार जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे न्यूक्लियस दिया रहेगा। ठीक है क्या, तो इसमें आपको जो ये जो नंबर है एटॉमिक नंबर के साथ इसका नाम क्या होता है ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है।
इसमें एटॉमिक नंबर के साथ क्या होगा ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल क्या चेक करना रहेगा, ये चेक करना रहेगा, और ऑप्शन में जो है इस टाइप का जो है एक सिंगल ही आपका न्यूक्लियस दिखेगा, ठीक है। जैसे 208 और 81 का जो थैलियम जो होता है यही बस दिखेगा, ठीक है। अब 81 का दूसरा और न्यूक्लियस नहीं दिखेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वैसे में फिर आपको पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो नहीं आते हैं। मैं बहुत सारे सेट के एग्जामिनेशन, डिफरेंट स्टेट्स के सेट के एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर है मैं उसको देख रहा हूँ, तो उसमें केवल यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है क्या। ओके चलिए, अगर सपोज अगर आपको पूछता है कि हमारा जो के अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होगा, तो उसके लिए ये हम फॉर्मूला है हमारे पास। और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट बना हुआ है, प्रोडक्ट न्यूक्लियस जो है, तो प्रोडक्ट न्यूक्लियस का जो है कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, तो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। चलिए 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर 240 डिकेज, मास नंबर इसे कहते हैं 240 है, डिकेज बाय इमिशन टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ इट्स डॉटर न्यूक्लियस, द क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस इज 5.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो इसमें मास नंबर दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको मास नंबर दिया हुआ है, दैट इज ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 240 दिया हुआ है, मास नंबर कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है, ठीक है क्या। और क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, क्यू वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट 5.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी निकालने बोल रहा है, द एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का इसका मतलब क्या हो गया आपका, के अल्फा ही पूछा है इसने, क्या पूछा है, दैट इज के अल्फा, है ना। काइनेटिक एनर्जी होगी अल्फा पार्टिकल के पास, तो उस के अल्फा को उसने पूछा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है कि हमारा जो के अल्फा होता है दैट इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू टाइम्स क्या होता है आपका, दैट इज ए माइनस 4 अपॉन कितना होता है आपका, ए हो जाता है, ए माइनस 4 अपॉन कितना हो जाता है, ए हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है, ओके चलिए। तो के अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, के अल्फा दैट इज इक्वल टू क्यू वैल्यू कितना है आपका, दैट इज 5.26, और ए कितना है आपका 240 माइनस 4 अपॉन 240, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। हाँ चलिए आगे देखते हैं, दैट इज 5.26 इंटू ये कितना है आपका 240, और इसमें 4 माइनस कर दो कितना आ जाएगा आपका 236 आ जाएगा, ठीक है क्या। अब यहाँ से आप डिवाइड कर दीजिए इसको, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज़ 120, और ये कितना हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा कितना 8, ओके। फिर से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये कितना बचेगा आपका, दैट इज़ 59 बचेगा, ठीक है। और ये कितना बचेगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर 60, ओके। अब कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो इसको आप क्या कर लेंगे, डायरेक्ट जो है आप इसको डिवाइड कर देंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट वैल्यू जो है मैं बता देता हूँ आप लोग को, 5.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, कितना आ जाता है आपका, दैट इज़ 5.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना के अल्फा की वैल्यू हमको मिलती है यहाँ पे, ठीक है क्या। तो कुछ इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। एक तो आपका वहाँ से माइनस वाला पूछ सकता है, एक मैंने जो बताया था यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कौन सा बन सकता है आपका, एक ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, ए इज़ ग्रेटर देन 210, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका, है ना, अल्फा पार्टिकल वाला। देन नेक्स्ट ये दोनों फॉर्मूले से बन सकते हैं ना, इस फॉर्मूले से आपको के अल्फा बस से याद रखना है ना। दोनों में देखिए के अल्फा और के वाई में क्या डिफरेंस है उसको देखिए, ये तो क्यू तो आ ही रहा है, क्यू वैल्यू तो आपका आता ही है, ठीक है। देखिए नीचे में क्या आ रहा है आपका, ए आ रहा है, इसके भी नीचे में कितना आ रहा है, ए आ रहा है, इसमें ए माइनस 4, इसमें 4 आएगा, बस बस आपको क्या याद रखना है, के अल्फा में ए माइनस 4 ऊपर में इसमें आ रहा है के अल्फा में, और इसमें क्या आ रहा है के वाई में आपका 4 बस आ रहा है। क्लियर है क्या, चलिए। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है क्या, ओके। चलिए देखते हैं आगे, ओके। तो ये तो बन जाएगा आप लोग से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बीटा जी के, ठीक है क्या, ओके। तो अल्फा पार्टिकल सपोज निकला किसी न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस जो है अभी भी स्टेबल नहीं है। अल्फा पार्टिकल जो है निकला किसी न्यूक्लियस से, या आप बोल सकते हैं न्यूक्लियस का अल्फा डीके हुआ, बट अभी भी न्यूक्लियस जो है वो क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है।
तो उसका क्या होता है, बीटा डीके होता है। क्या होता है, बीटा डीके होता है। तो बीटा डीके में बेसिकली क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो है या तो प्रोटॉन में चेंज होता है, न्यूक्लियस के अंदर, है ना, ये जो भी प्रोसेस होती हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज होता है, या प्रोटॉन जो है अगर न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ अगर आपका प्रोटॉन जो है किसी इलेक्ट्रॉन को अगर कैप्चर कर ले रहा है, तो ये जो तीन प्रकार के प्रोसेस पॉसिबल हो सकते हैं बीटा डीके में। एक होता है आपका बीटा प्लस डीके, एक होता है आपका बीटा माइनस डीके, और एक होता है आपका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है क्या, चलिए देखते हैं पहला हमारा बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके, तो बीटा प्लस डीके में बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो प्रोटॉन है ना, हमारा जो प्रोटॉन है वो किस में चेंज होता है, न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है। तो न्यूट्रॉन में अगर चेंज हुआ है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इधर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका पॉजिट्रॉन आ जाता है। ठीक है क्या, उसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए। ठीक है क्या, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है ना, दोनों तरफ जो है एनर्जी जो कंजर्व होनी चाहिए वो एनर्जी यहाँ पे कंजर्व नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी कंजर्वेशन जो होना चाहिए वो एनर्जी यहाँ पे कंजर्व नहीं होती है। तो बाद में डिराक साहब आते हैं, और डिराक साहब यहाँ पे न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट देते हैं। किसका कॉन्सेप्ट देते हैं, न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसका जो मास जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। बट ये जो इसमें जो एनर्जी कंजर्व नहीं हो रहा है, तो उस एनर्जी को लेके कौन जाएगा, अब न्यूट्रिनो लेके जाएगा। तो न्यूट्रिनो का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, और यहाँ पे जो हमारा मिलता है वो होता है आपका न्यूट्रिनो, दैट इज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है आपका, यही जो है जो बचा हुआ जो एनर्जी है वो लेके जाता है, कैरी करता है। ठीक है क्या, ये जो बीटा डीके जो होता है ये कंटिन्यूस मिलता है ना, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है इसमें। बीटा डीके में क्या मिलता है हमको, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है, क्योंकि ये जो एनर्जी जो है वो क्या हो सकती है, एनी टाइप ऑफ वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू ये क्या कर सकता है, एज्यूम कर सकता है। इस वजह से क्या मिलता है, ये जो हमारा जो बीटा डी का है वो क्या मिलता है, हमारा कंटिन्यूस मिलता है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, जब नेट वाली क्लास या बीएससी की क्लासेस जो हैं उसमें ये सब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है क्या, ओके। तो यहाँ पे केवल हमको क्या समझना है, हमको बीटा डीके समझना है। तो बीटा डीके में बेसिकली क्या होता है आपका, बीटा प्लस डीके में क्या होता है आपका, प्रोटॉन जो है किस में चेंज होता है, आपका न्यूट्रॉन में चेंज होता है। प्रोटॉन जो है किस में चेंज होता है, आपका न्यूट्रॉन में चेंज होता है, और एक पॉजिट्रॉन क्या करता है आपका, इमिट करता है, और साथ ही साथ न्यूट्रिनो जो है वो जो बचा खुचा जो एनर्जी है उसको लेके जाता है। क्लियर है, ओके। चलिए, तो अगर जैसे हमारा बीटा प्लस डीके अगर हो रहा है तो क्या क्या चेंजेस हो गया न्यूक्लियस में। तो सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा बीटा प्लस डीके हो रहा है। बीटा प्लस डीके होगा तो क्या होगा, इसमें ये जैसे मैं ई प्लस कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो प्लस हो रहा है, और इधर आपका कितना है, आपका जेड माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ताकि जो है दोनों जो है क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। क्लियर है क्या यहाँ तक। ठीक है, ओके, चलिए, हाँ यहाँ तक ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा न्यूट्रिनो भाई साहब जो है क्या होता है, एनर्जी को लेके जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें जो है एक क्या हो जाता है, एक एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम हो जाएगा। ठीक है, बीटा प्लस डीके में क्या होगा आपका, एक एटॉमिक नंबर जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो बीटा प्लस डीके में बेसिकली क्या होता है आपका, एक एटॉमिक नंबर कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लेना चाहूँ एग्जांपल, ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारा न्यूक्लियस जो होता है दैट इज़ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 11 होता है। ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, नियॉन में चेंज हो जाएगा, दैट इज एटॉमिक नंबर 10। और ये क्या कर देगा, पॉजिट्रॉन जो है इमिट कर देगा, और इसमें न्यूट्रिनो जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो कुछ इस प्रकार से बोल देगा कि बीटा डीके है आपका क्या हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है कोई भी न्यूक्लियस का जो है, और यहाँ पे कौन सा आपका क्या आएगा, न्यूक्लियस आएगा। ये ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन, जो है सेट में जो है ऐसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, तो इसमें बीटा प्लस डीके देखिए, मैं इसमें जो फर्दर जो स्टडी जो नेट के लिए जो पढ़ते हैं वो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम सीजी सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो
थोड़ा सा सुन लीजिए इसको। बीटा प्लस डीके उन्हीं न्यूक्लियस में होता है जिसमें जो क्यू वैल्यू जो है, क्यू वैल्यू अगर ग्रेटर देन है आपके 2 MEC² से, है ना, क्यू वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन है 2 MEC² से, Me मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हो गया, है ना, तो ये जो है इससे अगर ग्रेटर देन है तभी जाके ये क्या होता है, ये बीटा डीके का प्रोसेस जो है वो होता है, ठीक है। बट उसको आपको याद रखना नहीं है, केवल आप इसको याद रख लेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके, तो बीटा माइनस डीके में बेसिकली क्या होता है, हमारा जो न्यूट्रॉन जो है वो किस में चेंज हो जाता है, आपका प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, और साथ ही साथ इसमें एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है वो क्या होता है, इमिट होता है, या बोल सकते हैं एनर्जी को कैरी करके लेके जाता है, ठीक है क्या। ओके, तो क्या चेंजेस आएगा न्यूक्लियस में वो देख लेते हैं। दैट इज AXZ, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज XA, और ये कितना हो जाएगा आपका Z+1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रिनो, ये कुछ इस प्रकार से। तो एक इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, जब क्या निकलेगा, बीटा माइनस डीके होगा, या इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, इमिट होगा, ठीक है क्या। चलिए अब इसमें एक देख लेते हैं, क्या एग्जांपल के तौर पे आपका है, दैट इज़ 32P15, और ये सल्फ़र में चेंज हो जाएगा आपका, दैट इज़ 16, और इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, और क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका, न्यूट्रिनो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल दिए रहेंगे और आपको न्यूक्लियस को फाइंड करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है क्या। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर की अगर मैं बात करूं तो ये जो न्यूक्लियस में है ना, ये न्यूक्लियस है आपका, इस न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और आउटर साइड में क्या हो रहा है आपका, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जो इससे जो नियरेस्ट जो हमारा ऑर्बिट जो होगा उससे ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जंप करा देता है, या उसको क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है क्या। तो क्या होता है आपका, देखिए, तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर में आपका P+E हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, न्यूट्रॉन में, और ये क्या करेगा, एंटी पार्टिकल जो है क्या कर देगा, इमिट कर देगा, सॉरी न्यूट्रिनो जो है वो क्या कर देगा, इमिट कर देगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो क्या क्या चेंजेस आएंगी, है ना, क्या क्या चेंजेस आएंगी, तो ये आज चेंजेस आएगा आपका Z, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो Y में क्या चेंज होगा, ये आपका Z- कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, Z- क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रिनो, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपके क्या प्रोसेस हैं, आपके बीटा डीके हैं, तीनों को आपको याद रखना है। और इसमें मेन जो फॉर्मूला जो पूछता है, ट्रांजिशन रूल का पूछता है ना, तो ट्रांजिशन रूल का हम डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। तो ये बीटा डीके जो है तीनों जो है क्लियर है आपको, एक होता है बीटा प्लस डीके, एक होता है आपका बीटा माइनस डीके, और तीसरे में क्या होता है आपका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है क्या। अब ट्रांजिशन रूल देखते हैं, जो फर्मी ट्रांजिशन रूल और गैमो टेलर ट्रांजिशन रूल है उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिशन रूल। ओके, तो ये हमारा ट्रांजिशन रूल है। एक होता है आपका पहला वाला जो है होता है फर्मी ट्रांजिशन रूल होता है, दूसरा होता है आपका गैमो टेलर ट्रांजिशन रूल, ठीक है क्या। ओके चलिए, तो जैसे एक न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस अगर दूसरे न्यूक्लियस में अगर चेंज हो रहा है बाय बीटा डीके, है ना, एक न्यूक्लियस जो है दूसरे न्यूक्लियस में अगर चेंज हो रहा है बाय बीटा डीके, तो कौन सा ट्रांजिशन जो है अलाउड होगा, कौन सा ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा, तो उसके लिए ये जो है 2 रूल हैं, ठीक है क्या। ओके, तो चलिए पहला रूल क्या बोलता है आपका, जो है आपका फर्मी रूल। कौन सा रूल है आपका, फर्मी रूल, फर्मी ट्रांजिशन रूल बोल सकते हैं, ठीक है क्या। तो फर्मी ट्रांजिशन रूल में क्या होता है आपका, ये जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, या आप बोल सकते हैं स्पिन बोल सकते हैं, चेंज इन स्पिन जो है दैट इज इक्वल टू 0, चेंज इन स्पिन जो है वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और ये हम कहाँ से निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, सेल मॉडल से जो हम जे की जो वैल्यू निकालते थे, सेल मॉडल से जो जे की हम वैल्यू निकालते थे, वो अगर डेल्टा जे इक्वल टू अगर 0 आ गया,
ठीक है, तो वो क्या होगा आपका फर्मी रूल देगा, और साथ ही साथ इसमें क्या होगा 0 to 0 जो है वो ट्रांजिशन जो है क्या होता है अलाउड होता है। 0 to 0 जो है वो ट्रांजिशन जो है अलाउड है, मतलब एक का अगर जे वैल्यू जो अगर 0 आ रहा है और दूसरे का जे वैल्यू भी अगर 0 आ रहा है तो ये इसमें जो है ट्रांजिशन पॉसिबल है, हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्मी रूल। नेक्स्ट क्या है आपका गैमो टेलर रूल। गैमो टेलर रूल, तो गैमो टेलर रूल में क्या बोलता है कि डेल्टा जे अगर 0 और प्लस माइनस 1 है, 0 या प्लस माइनस 1 है, तब क्या होगा जीटी ट्रांजिशन होगा। क्या होगा जीटी ट्रांजिशन होगा, और इसमें 0 to 0 जो है अलाउड नहीं होगा। 0 to 0 जो है यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। ठीक है क्या, अब चलिए देखिए इधर, अगर डेल्टा जे इज प्लस माइनस 2 आ गया, डेल्टा जे जो है अगर प्लस माइनस 2 हो गया तो फर्स्ट फॉरबिडन हो जाएगा। कौन सा होगा, फर्स्ट फॉरबिडन होगा। नेक्स्ट डेल्टा जे इज प्लस माइनस 3 हो गया तो सेकंड फॉरबिडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड फॉरबिडन हो जाएगा। और डेल्टा जे इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड फॉरबिडन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थर्ड फॉरबिडन हो जाएगा। ठीक है क्या, ओके। साथ ही साथ अगर देखिए यहाँ पे भी डेल्टा 0 आ रहा है, यहाँ पे भी डेल्टा 0 आ रहा है, अगर दोनों एक साथ अगर अलाउड हो रहे हैं, दोनों अगर एक साथ अगर अलाउड हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ट्रांजिशन। ठीक है, दोनों अगर एक साथ अगर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका मिक्स्ड ट्रांजिशन। अभी देखेंगे मिक्स्ड ट्रांजिशन का भी एग्जांपल जो है। ठीक है, और क्या होता है, ये जितने भी ट्रांजिशन जो हैं ये सभी अलाउड होंगे इफ पैरिटी इज नॉट चेंज्ड। इफ पैरिटी इज नॉट चेंज देन ओनली द ट्रांजिशन इज अलाउड, है ना। नोट यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट। इफ पैरिटी इज नॉट चेंज्ड, not change, then transition is not allowed, then transition is forbidden or not allowed। ठीक है, ट्रांजिशन जो है क्या होगा, फॉरबिडन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका नॉट अलाउड हो जाएगा। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। फर्मी रूल क्लियर है, डेल्टा जे इक्वल टू 0, जहाँ पे 0 और टू 0 क्या होता है आपका ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। गैमो टेलर रूल में क्या होता है आपका, इसमें 0 प्लस माइनस होता है, बट 0 to 0 जो है अलाउड नहीं होता है। क्रिस्टल क्लियर, चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये जो है डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सही है करके। ठीक है क्या, ओके। ठीक है, अब दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उसको देख लेते हैं। दूसरा ये पूछ सकता है, जैसे एग्जांपल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो सपोज हमारे पास दैट इज 13 7 2, ये है आपका 13 6 6, ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियस दिया हुआ है। ये न्यूक्लियस जो है किस में चेंज हो रहा है, इस न्यूक्लियस में चेंज हो रहा है, और इधर का पार्ट नहीं दिया हुआ है। तो सपोज इधर का पार्ट भी जैसे हम इंक्लूड करना चाहें तो ये किस में चेंज हो रहा है आपका 7 जो है एक कम हो रहा है। कम किस में होता है आपका, दैट इज नथिंग बट योर बीटा प्लस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका बीटा प्लस हो जाएगा। ठीक है क्या, और न्यूट्रॉन वगैरह भी दिया रहेगा, तो उससे आपको लेना देना नहीं है, केवल न्यूक्लियस से लेना देना है। ठीक है क्या, केवल और केवल न्यूक्लियस को आपको देखना है। ठीक है, चलिए तो इस न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं 13 7 की, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसका मैं पैरिटी निकाल सकता हूं, स्पिन और पैरिटी। स्पिन और पैरिटी कहां से निकालूंगा, मैं सेल मॉडल से निकालूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रोटॉन नंबर है वो कितना है आपका 7 है, और न्यूट्रॉन नंबर जो है वो कितना है आपका 6 है। तो ये प्रोटॉन नंबर से हम क्या निकालेंगे, इसका स्पिन निकालेंगे। तो स्पिन क्या निकलेगा उसको देखिए, स्पुट्स ई पिग डिस ऑफ पिग, है ना, ये मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोग को। तो कैसे करेंगे देखिए, 7 है तो ये वाला एस वाला स्टेट हो जाता है एस हाफ। ठीक है क्या, देन नेक्स्ट जो होता है आपका ये कुछ इस प्रकार से डबल स्टेट वाला, ये क्या होता है आपका 2p 3/2, ये 1p 3/2, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दो आपके क्या आ जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स आ जाएंगे, प्रोटॉन आ जाएंगे, है ना। ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका आपका स्पिन कितना मिला 1/2 मिला। क्या मिला 1/2, और पैरिटी कितना हो जाएगा, ये पी स्टेट है ना, तो पी स्टेट है तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो -1 to the power 1 यानी कि कितना मिलेगा -1 मिलेगा। पाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपका -1 मिलेगा, या पाई आई बोल सकते हो। तो ये -1 मिल गया तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा।
कितना हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका क्या मिल गया, जो जे आई जो है वो क्या मिल गया आपको, जे आई और यहाँ पे पाई आई, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको मिल गया। अब सेकेंड न्यूक्लियस की हम बात करेंगे, तो सेकेंड न्यूक्लियस क्या है आपका, दैट इज 13C6 है। 13 से मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाला काम हम पहले भी कर चुके हैं। स्पिन और प्रायोरिटी आपको निकालना है, बस क्या निकालना है, स्पिन और प्रायोरिटी आपको निकालना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, प्रोटॉन कितना है आपका, दैट इज 6 और न्यूट्रॉन कितना है आपका 7 है, ठीक है क्या। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से फिर से होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, एस हाफ होता है और ये 3P3 और ये कितना होता है P1/2 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है क्या। तो यहाँ पे फिर से हम अगर देखें तो स्पिन जो है वो कितना मिल गया आपको, दैट इज़ 1/2। और अगर मैं पाई एफ की बात करूँ, फाइनल है ना, ये जे एफ है, तो फाइनल कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ एल इक्वल टू कितना मिल रहा है, पी स्टेट है तो 1 मिल रहा है, तो -1 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो पाई फाइनल भी कितना मिल गया आपको, माइनस मिल गया, ठीक है। और ये कितना हो गया जब का पाई एफ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस। ये देखिए आप, पाई इनिशियल और पाई फाइनल दोनों सेम होना जरूरी है। पाई इनिशियल पाई फाइनल जो है दोनों जरूरी रहे, इक्वल है, तभी जाके क्या होगा, ये ट्रांजिशन जो है वो क्या होगा, अलाउड होगा, अदरवाइज फॉरबिडन हो जाएगा, नॉट अलाउड हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो पहले तो पाई आई और पाई एफ जो है क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे डेल्टा जे हमारा कितना आ रहा है, तो डेल्टा जे जो है दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ माइनस हाफ कितना मिल गया हमको, 0 मिल गया। कितना मिल गया, हाफ हाफ माइनस हाफ जो है वो कितना मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है क्या। अब जल्दी चलिए देखिए ये कौन सा ट्रांजिशन रूल को फॉलो कर रहा है, ये वाला फॉलो कर रहा है क्या, हाँ डेफिनेटली ये इसको फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फर्मी रूल हो जाएगा। और गैमो में भी आ रहा है, 0 मिल रहा है, गैमो में भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिक्स्ड ट्रांजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, फर्मी जीटी मिक्स्ड ट्रांजिशन। तो ये कुछ इस प्रकार से हमको क्या करना रहता है, इसको निकालना रहता है, कुछ इस प्रकार से ट्रांजिशन ऐसे पूछा जाता है। नेट में बहुत सारे कई बार ये ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो है, सेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है नंबर 2 एग्जाम्पल, दैट इज़ 40K20 और ये 40Ca20। तो इसमें क्या हो रहा होगा आपका, इलेक्ट्रॉन जो है इमिट हो रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे तो केवल और केवल आपको क्या देखना है, इस न्यूक्लियस की हमको बात करना है, इस न्यूक्लियस की हमको क्या करना है, बात करना है। मेरे ख्याल से निकाल लेंगे क्या, इसको निकाल लेंगे। चलिए कहाँ थे, हाँ चलिए मैं एक और निकाल देता हूँ आप लोग को, इसको और करवा के दे देता हूँ। तो चलिए देखिए इधर 4090K है ना, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोटॉन नंबर है वो कितना है आपका 19 है, और न्यूट्रॉन नंबर है वो कितना है आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर कितना बच गया 21, दोनों अलग अलग आ गया है, इसमें थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा, है ना, J1 और J2 निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं तो इसका काम पहले कर लेते हैं। तो मैं पी का पहले कर रहा हूँ, है ना, ये आपका 19 हो गया, तो कैसे लिखते हैं हम, स्पूड्स इफ पुग डिस ऑफ पिग, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ये दोनों साथ में आ जाता है, ये दोनों साथ में आ जाता है, इतने में हमारा काम जो है वो बन जाएगा। इसमें वॉवेल्स को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका एस वाला पार्ट, फिर ये आपका पी है, फिर आपका डी है और बीच में एस आ जाता है, ये ऐसा, ये S1/2 है, S1/2 P3/2, इतने में काम हो जाएगा हमारा, है ना, P1/2 और ये D5/2 और ये D3/2, ये कुछ इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पे 2 पार्टिकल हो गए आपके, 2 न्यूक्लियन, यहाँ पे 4 न्यूक्लियन, यहाँ पे फिर से 2 न्यूक्लियन, तो कितना हो गया आपका 4 2 6 2 8, और 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, और 16 और 3 इसमें चला जाएगा तो 19 हो गया, है ना। तो यहाँ पे जे की हम बात करेंगे, जो स्पिन की जो बात करेंगे वो कितना हो गया आपका 3/2 स्पिन, और क्या हो जाएगा आपका
डी स्टेट है, डी स्टेट है तो -1 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा ये, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ये हमको मिल गया J1। क्या मिल गया हमको? अच्छा, इसमें तो और भी काम करने हैं अपने को, तो इसको हम केवल J1 लेते हैं और ये 3/2 हो गया। और यहाँ पे L1 कितना है आपका, दैट इज़ 1, सॉरी 2। L1 कितना है आपका, दैट इज़ 2। ठीक है क्या? चलिए अब J2 देख लेते हैं। इसमें हमारा J2 जो है ना, J2 कैसे निकलेगा, इसके न्यूट्रॉन वाले से निकलेगा, दैट इज़ 21। तो फिर से आप देख लीजिए, दैट इज़ S12, दैट इज़ P3/2, P1/2। और ये जो D वाला जो पार्ट है इसके पास है आपका D 5/2 और S1/2 और D 3/2। ठीक है क्या? 2 2 4 6, 6 2 8 और 8 और 6 14, 14 2 16 और इसमें 4, 16 4 20। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, डी के बाद एफ, तो नेक्स्ट जो है आपका क्या आ गया, एफ आ गया, तो एफ 7/2, तो एक यहाँ चला गया। ठीक है क्या? तो 7/2 इसका जे हो जाएगा। जे कितना हो जाएगा आपका, 7/2 हो जाएगा। और L2 जो है L1 L2 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर 3। ठीक है, अब सब को ऐड करते हैं हम, कैसे करते हैं, दैट इज़ J1 + J2 + L1 + L2। ये अगर इवन मिलेगा या ऑड मिलेगा उसको चेक करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें इवन मिल रहा है कि ऑड मिल रहा है। दैट इज़ 3/2 और ये कितना हो गया आपका 7/2 + 2 + 3। तो ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10/5, 5 हो जाएगा। 5 + 2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 10 हो जाएगा। तो ये क्या मिल रहा है आपको, इवन मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, इवन मिल रहा है। तो इवन मिल रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर जो Ji जो होगा हमारा, दैट इज़ J1 - J2, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, J1 कितना है हमारा, दैट इज़ 3/2 और ये माइनस कितना हो जाएगा 7/2, तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4/2। और पाई इनिशियल की अगर मैं बात करूँ तो -1 टू द पावर L1 + L2 हो जाता है। तो -1 L1 कितना मिला था हमको, दैट इज़ 2 और ये कितना मिला था 3 मिला था, तो ये माइनस मिलेगा। तो फाइनल अगर मैं बात करूँ Ji पाई आई की, तो ये कितना मिल गया आपको 2 माइनस मिल गया। कितना मिल गया 2 माइनस मिल गया। इतना प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। ठीक है क्या? तो बेसिकली आपको क्या याद रखना रहेगा, है ना, ये तो काम हम पहले ही भी कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, है ना। आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, यहाँ तक तो हम कर ही चुके थे। ठीक है, और जे इनिशियल और जे फाइनल, जे इनिशियल और पाई इनिशियल, 2 -1 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस हो जाएगा। ठीक, देन नेक्स्ट न्यूक्लियस कौन सा है आपका, दैट इज़ हाँ ये बहुत ईजी न्यूक्लियस है। तो 40 Ca20, तो ये देखिए दोनों जो है प्रोटॉन नंबर 20 है, न्यूट्रॉन नंबर भी कितना है 20 है। तो इसके लिए कितना कितना हो जाता है आपका O+ हो जाता है या 0+ हो जाता है। तो J फाइनल पाई फाइनल ये कितना है आपका 0+ है और J इनिशियल पाई इनिशियल जो है वो क्या है आपका, दैट इज़ 2 माइनस है। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है पैरिटी चेंज हो गया है, दिस पैरिटी इज चेंज, देन दैट मीन्स ये क्या आएगा आपका फॉरबिडन आएगा। ये ट्रांजिशन जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, फॉरबिडन मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें डेल्टा जे अगर मैं निकालूंगा, दोनों को माइनस करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा 2 मिलेगा। क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो ये कौन सा ट्रांजिशन हो जाएगा, देखिए इधर कौन सा ट्रांजिशन है, +-2 जो है फर्स्ट फॉरबिडन है ना, गैमो टेलर फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका GT फर्स्ट फॉरबिडन। क्या हो जाएगा GT फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है। ठीक है क्या? चलिए कुछ न्यूक्लियस मैं 2 न्यूक्लियस आप लोग के प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, जिसको आप लोग निकालिएगा। दैट इज़ नंबर 3 11C6 और 6B5 और नंबर 4 है आपका 15O8 और 15-7N। चलिए ये दोनों न्यूक्लियस का आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है क्या? चलिए 2 क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं गामा डीके के बारे में। ओके, गामा डीके तो जैसे न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया है। तो अनस्टेबल हो गया तो पहले क्या करेगा, वो अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, उसके बाद क्या करेगा वो बीटा पार्टिकल इमिट करेगा। उसके बाद भी अगर वो स्टेबल नहीं है, सपोज वो स्टेबल नहीं है, तो वो क्या करता है गामा फोटॉन जो है वो क्या करता है इमिट करता है स्टेबल होने के लिए।
ठीक है। या बोल सकते हैं कि अभी भी अगर न्यूक्लियस जो है हमारा जो एक्साइटेड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या करता है, वो एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ गामा फोटॉन। ठीक है। अब ये जो गामा फोटॉन है वो आता कहाँ से है? तो ये जो गामा फोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मल्टीपोल्स से आता है। ठीक है। और ये जो गामा फोटॉन है कौन सा मल्टीपोल होगा, है ना, इलेक्ट्रिक मल्टीपोल होगा या मैग्नेटिक मल्टीपोल होगा, ये डिसाइड होता है सिलेक्शन रूल से, पैरिटी सिलेक्शन रूल से। ठीक है। तो चलिए देखते हैं गामा फोटॉन के बारे में। गामा डी अल्फा डीके and beta decay are followed by gamma decay if nucleus remains in excited state after emission of alpha and beta, then it release some energy in the form of gamma photon। ठीक है, ओके, ठीक। Gamma photon is an electromagnetic wave which is produced by charge produced by electric and magnetic multipoles, of nucleus इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मल्टीपोल से ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है क्या, द इमिटेड गामा फोटॉन is produced by which multipole it depends on ट्रांजिशन रूल, या बोल सकते हैं पैरिटी सिलेक्शन रूल। डायरेक्ट ऐसा लिख लो, सिलेक्शन रूल, पैरिटी सिलेक्शन रूल पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। क्लियर है क्या? चलिए ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो गामा डीके होता है उससे पहले क्या क्या डीके हो गया है हमारे पास, पहले ही अल्फा डीके हो गया, सपोज न्यूक्लियस का आपका बीटा डीके हो गया, फिर भी न्यूक्लियस जो स्टेबल नहीं है तो वो क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ गामा फोटॉन। ठीक है क्या, ओके। चलिए, तो ये जो गामा फोटॉन है वो कहाँ से होता है, ये जो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मल्टीपोल से मिलकर बना होता है। बट कौन सा मल्टीपोल है, इलेक्ट्रिक है कि आपका मैग्नेटिक है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये पैरिटी सिलेक्शन रूल से डिसाइड होता है। कहाँ से डिसाइड होता है, पैरिटी सिलेक्शन रूल से डिसाइड होता है। तो कैसे डिसाइड होता है उसको देखते हैं। चलिए, तो ये डिसाइड होता है आपका, दैट इज E1 M1 E2 M2 E3 M3 E4 M4, ये कुछ इस प्रकार से है ना। और आपको अब चलना है पैरिटी चेंज, अगर चेंज हो रहा है और नो चेंज इन पैरिटी, दो केसेस हो सकते हैं, नो चेंज इन पैरिटी, या तो पैरिटी चेंज होगा या तो पैरिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है क्या, तो पैरिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये पैरिटी चेंज हो रहा है तब ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। कैसे अपन लेंगे इसको, अपन देखेंगे थोड़ी देर में। और अगर पैरिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। ठीक है क्या, इसको आपको याद रखना है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैरिटी अगर चेंज हो रहा है तो ये क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, नीचे से E1 पे पहले जाएगा। और अगर पैरिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो कहाँ से जाएगा, ये M1 से जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको।
पहला एग्जांपल है हमारा दैट इज़ 1+2, ये अगर 0+ में अगर ट्रांजिशन हो रहा है, या बोल सकते हैं पैरिटी जो है वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? सॉरी, ये जो स्पिन जो है 1+ से स्पिन जो है 0+ में चेंज हो रहा है, सपोज न्यूक्लियस का जो है, ठीक है। और यहाँ पे पैरिटी चेंज हो रहा है कि नहीं, उसको पहले देखिए। पैरिटी चेंज हो रहा है क्या? ये प्लस था पैरिटी, यहाँ पे भी पैरिटी क्या है आपका? प्लस है, तो नो चेंज इन पैरिटी, नो चेंज इन पैरिटी, ठीक है। पैरिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अब आपको डेल्टा जे निकालना है, तो जे इनिशियल कितना है आपका? 1 है, और जे फाइनल कितना है आपका? जे माइनस JI-JF2, ये कहाँ तक जाएगा? JI+JF तक जाएगा, ठीक है क्या? तो ये कितना हो जाएगा? 1 - 0, ये तो ये कितना हो गया आपका? 1 1 2 कहाँ तक जाएगा? 1, तो ये क्या आ गया आपका? 1 आ गया। तो डेल्टा जे कितना हो गया आपका? 1 हो गया। तो नो चेंज इन पैरिटी, ये हो गया आपका नो चेंज इन पैरिटी। और 1 मिल रहा है, मतलब क्या मिल रहा है? M1 मिल रहा है। तो आपको मल्टीपोल क्या मिल जाएगा? आप पे 1 मिल जाएगा, M1 मिल जाएगा। मतलब मल्टीपोल M1 के कारण ही वहाँ पे क्या हो रहा है? गामा फोटोन इमिट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ, मगर मैग्नेटिक इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डायपोल। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है क्या? चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास दैट इज 2+ और 1-। अब यहाँ पे देखिए पैरिटी चेंज हो रहा है कि देर इज चेंज इन पैरिटी, चेंज इन पैरिटी। पहले क्या है? प्लस है, उसके बाद क्या हो जा रहा है? माइनस हो जा रहा है। तो चेंज इन पैरिटी हो गया। चेंज इन पैरिटी के बाद हम डेल्टा जे निकालते हैं। तो एक में क्या करते हैं? 2 - 1 2 क्या कर देंगे? 2+1 कर देंगे। तो कहाँ से कहाँ तक? 1 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कितना मिल गया? डेल जे की वैल्यू 1 2 3 मिल गई। डेल्टा जे इक्वल टू कितना मिल गया? 1 2 3 मिल गया, ठीक है। JI-JF2 क्या होता है आपका? JI+JF होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से 1 2 3 मिल जाएगा। अब देखिए चेंज इन पैरिटी हो रहा है, चेंज इन पैरिटी हो रहा है, ठीक है। तो किसमें चेंज? इफ चेंज, तो ये चेंज इन पैरिटी, तो ये कहाँ जाएगा? E1 M2 E3 तक गया है वो, है ना। तो E1 M2 और E3 हो जाएंगे। क्या कौन सा हो जाएगा आपका? E1 M2 और E3 हो जाएगा। ये जो है ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे, है ना। ये पॉसिबल ट्रांजिशन होंगे आपके। दीज आर द पॉसिबल ट्रांजिशन, ठीक है क्या? यहाँ तक क्लियर है? एकदम सारी चीज़ें जो है क्लियर हैं। ओके, चलिए अब आप लोग को मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ आप लोग को बनाने के लिए। नंबर 3, 2+2 1+, नंबर 4 3/2 + 2 1/2 प्लस, नंबर 5 1+2 1-, नंबर 6 5/2 + 2 that is 3/2-, नंबर 7 2+2 3-, और नंबर 8 4+2 3-। ये इतने आप कर लीजिएगा, इतना सफिशिएंट है। इतना जो है क्या है आपका? सफिशिएंट है। क्लियर है क्या? सही है? ओके, चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स और हमको लिखने होंगे, वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा जो आपको याद रखने होंगे। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो है नोट जो है वो ये है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ट्रांजिशन डिक्रीजेस रैपिडली विथ इंक्रीजिंग जे की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा? ये जो है डिक्रीज होगा। क्या होगा? प्रोबेबिलिटी जो ऑफ ट्रांजिशन जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए जैसे E1 है, ये देखिए 1 2 3, तो ये 3 वाले के लिए बहुत कम प्रोबेबल है ये वाला ट्रांजिशन होने के लिए। ये वाला इससे भी कम है, ठीक है। ये वाला जो है इससे ज़्यादा है बट इससे कम है, ठीक है। तो E1 जो है ये मोस्ट प्रोबेबल जो है ट्रांजिशन हो जाएगा। E1 जो है मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन होगा, बल्कि M2 और M2 है लेस प्रोबेबल होंगे, जहाँ पे E3 जो है वो सबसे लेस प्रोबेबल रहेगा, ठीक है। यही बोल रहा है। नंबर नेक्स्ट क्या है आपका? इफ़ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ट्रांजिशन बोथ ऑफ द सेम ऑर्डर का अगर दिया हुआ है, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है। अगर फिर भी अगर सेम ऑर्डर का दिया हुआ है E2 M2 जो है, देन इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन इज मोर प्रोबेबल। इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन जो होगा वो क्या होगा? मोर प्रोबेबल होगा, ठीक है क्या? ओके, जैसे मैं डायपोल अगर मैं बोल रहा हूँ, है ना,
जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है, ये जो वाला ट्रांजिशन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। लिखा है क्या, मैंने नहीं लिखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे, है ना। ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट आता है 1 वाला, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाएगा। और अगर M1 अगर आया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक डायपोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल हो जाएगा। आप लोग के लिए एक गिफ्ट है, एंड दिस गिफ्ट इज दिस, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए गिफ्ट है, इसको आप लोग कीजिएगा। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल बोल रहा है, मतलब E1 किस में आएगा, है ना। E1 जो है वो किस में आएगा आपको चेक करना रहेगा, ठीक है। इसमें आप जो भी पॉसिबल टर्म्स है उसको निकालेंगे, पॉसिबल ट्रांजिशन जो है इसमें भी निकालेंगे, इसमें भी निकालेंगे, चारों में निकालेंगे, तो किसी एक में जो है आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल का ट्रांजिशन मिलेगा। तो उसको आपको फाइंड आउट करना है और सही ऑप्शन जो है आपको चूज़ करना रहेगा। ओके, तो इस न्यूक्लियर फिजिक्स में हम केवल इतना ही देखने वाले हैं, फिर आगे दूसरे जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।